हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है पावर ऑफ स्टडी विद पीके में। आज चलिए हम देखते हैं टेंस के बारे में। टेंस का जो है हमारा ये लेक्चर चलेगा पूरा कंप्लीटेड रहेगा। जितना भी टेंस है टेंस पूरे हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टेंस किसे कहते हैं। टेंस हमारा जो होता है, एक टेंस में जो हमारा महत्वपूर्ण रोल होता है वह क्रिया का होता है। क्रिया क्या होती है? जिसके मतलब जो काम को दर्शाता है, कौन सा काम हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है, तो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का जिस रूप से समय का बोध होता है, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध किया जाता है उसी को टेंस कहते हैं, ठीक है। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं, ठीक है, काल कहते हैं, ठीक। अब टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस हमारा जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा टेंस होता है देख लेते हैं। नंबर 1 पे हमारा आ जाता है पास्ट टेंस। कौन सा? पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट टेंस। और दूसरा कौन सा है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, ठीक है। और टेंस है TENSE, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा आता है फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस, TENSE, ठीक है, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो इसे हिंदी में पास्ट टेंस को क्या कहते हैं? तो इसे भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक है। ये हमारा वर्तमान काल हो गया। और बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, तो इसे हिंदी में भविष्य काल कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, पहले देखते हैं पास्ट टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो पास्ट टेंस हमारा वह टेंस होता है जो हमारे मतलब किसी काम को, जो हमारा काम बीत चुका है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। किसके? बीते हुए समय के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। बीते हुए समय के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। बीते हुए समय का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं हमने खाना खाया था, ठीक है, हमने खाना खाया था, अभी कुछ देर पहले खाना खाया, तो जो काम हमने किया खाना खाने का प्रक्रिया वो हमारा बीत चुका है, ठीक है। मान लेते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वह पढ़ने आया था, कब? पास्ट में, काम बीत चुका है, पता नहीं कब आया था कब नहीं आया था, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं ये बीते हुए काल को यानी कि बीते हुए समय को जो रखते हैं वह उससे पास्ट टेंस में रखते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस का मतलब हिंदी में क्या है? वर्तमान। वर्तमान का मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में आएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं वर्तमान, जो समय चल रहा है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। और भविष्य की बात करते हैं तो जो आने वाला समय है उसमें हम भविष्य काल के बारे में पढ़ते हैं। तो आने वाला समय का क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं कल बारिश आएगी या होगी, ठीक है, कल बारिश होगी, तो ये हमारा जो होगा कि भविष्य काल में आ जाएगा। मान लेते हैं एक और सेंटेंस को ले लेते हैं, जैसे मैं कल स्कूल कल जाऊंगा, तो ये हमारा भी भविष्य काल में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है मेनली टेंस 3 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। टेंस किसे कहते हैं वो हमने बता दिया। वर्ब के जिस क्रिया से समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं, ठीक है। और बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि टेंस के बारे में अगर देखते हैं तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। और पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं तो पास्ट टेंस हमारा जो होता है वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। और प्रेजेंट टेंस हमारे कितना होता है? 4 प्रकार के होते हैं। और ये हमारा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसमें टाइप नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में पहले हमारे नंबर पे आ जाएगा पास्ट, PAST, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा नंबर 1 पे आ गया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद दूसरे हम देखते हैं तो पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हमारा दो हुए। और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा हमारा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, टेंस। और नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। इस तरह से प्रत्येक के हमारे जो हैं वह 4 टेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5 टेंस के टाइप थे। अब इसी प्रकार से हमारा जो है प्रेजेंट में हो जाएगा और फ्यूचर में हो जाएगा, ठीक है। तो 4 टेंस ये हमारे हो गए। तो 4 तियां कितना, कुल 12 टेंस हो जाएंगे। कितने, 12 टेंस हो जाएंगे। 4 इसमें हो गया, 4 इसमें हो गया, 4 8 हुआ, और 8 4 कितना हो गया, टोटल हमारा कितना, 12 टेंस हो गए, ठीक है। अब इन 12 टेंसों को हम जो है सभी टेंस के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज पहला लेक्चर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एकदम बेसिक लेवल से बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, जो समय चल रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पास्ट पे आएंगे और लास्ट में फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम टेंस का जो क्रम है ये हमारा चलता रहेगा। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। देखते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसका एक और नाम होता है जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है हमारे 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ये हमारा टेंस है और इसमें सेंटेंस पाए जाते हैं। कितने, तो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1 पे हमारा पाया जाता है अफर्मेटिव। चलिए हम एक एक को पढ़ाते चलते हैं, ठीक है। और नंबर 1 पे यहाँ पे सबसे पहले हम डाल देते हैं पहचान। कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि पास्ट टेंस का है, कौन सा टेंस है, तो उसकी जो है जानकारी यानी कि उसकी पहचान करने के लिए हम पहचान को लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा पहचान यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले पहचान, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वह होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है। आदि शब्द आते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द के बाद है आते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई, ठीक है। इस तरह से ये हमारा पहचान हुआ। अब सबसे नंबर 1 पे हमारा क्या आता है, नंबर 1 पे हमारा आ जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। और इसे हिंदी में क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को इसे कह देंगे साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, ठीक है। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बारे में बात करते हैं तो इसके कैसे पहचानेंगे कि अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कैसे पहचानेंगे इसे। तो इससे पहचानने के लिए जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें ना तो नहीं शब्द का जिक्र किया होगा और ना ही किसी प्रश्नवाचक के चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है। वह हमारा सिंपल ही होगा। जैसे हम बोल देते हैं वह विद्यालय जाता है, ठीक है, वह विद्यालय जाता है। इस सेंटेंस में जो है हमारा यहाँ पे लिख देते हैं वह विद्यालय जाता है, ठीक है, वह विद्यालय जाता है। अब इसमें ना तो किसी नकारात्मक ना ही प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नकारात्मक का मतलब है कि जब किसी सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग हो तो उसे नकारात्मक कहते हैं। और प्रश्नवाचक शब्द का मतलब है कि जब वाक्य में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब अगर आते हैं तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आप लोगों को रूल की आवश्यकता है और यहाँ पे आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहचान करते हैं, देखते हैं सबसे पहले
ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या है वह? क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कर्ता। जिसके बारे में बात की जाती है उसे कर्ता कहते हैं। जिसके बारे में बात किया जाए वह हमारा कर्ता होता है। तो वो किसके बारे में बात कर रहा है? वह विद्यालय जाता है। तो किसके बारे में? कौन जाता है विद्यालय? विद्यालय वह जाता है। यहाँ पे अगर देखिएगा, वह विद्यालय जाता है, सब्जेक्ट पहचानने का जो नियम है, अगर यहाँ पे आप लगा देंगे विद्यालय कौन जाता है, यहाँ पे अगर हम लगा देते हैं कौन जाता है, तो यहाँ पे आपको कौन का जवाब हमारा जो होगा वह मतलब आएगा। ठीक है, विद्यालय कौन जाता है? विद्यालय वह जाता है, वह विद्यालय जाता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जाना हमारा क्या है? ये क्रिया है, वर्ब जो हमारा रहता है, जैसे उठना बैठना, खाना पीना, ठीक है, और आना जाना, ये हमारे जो हैं क्रिया होते हैं। ठीक है, तो हमारा जाना क्या हो जाएगा? क्रिया, वर्ब जिसे कहते हैं। ठीक है, वर्ब। और विद्यालय क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसकी पहचान कर दी है। ठीक है, और इसकी सहायक क्रिया, सबसे पहले यहाँ पे सहायक क्रिया हमें लिख देनी चाहिए थी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सहायक क्रिया। आप लोग पहले लिख लीजिएगा सहायक क्रिया, ये हमारा सहायक क्रिया है। ठीक है, सहायक क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाती है तो यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे? वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म जो हमारी होती है उसमें यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। वो भी कब करते हैं? जब कर्ता हमारा एक वचन का होता है। अगर बहुवचन का होगा तो उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। एक बात आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि कर्ता एक वचन का मतलब क्या है? एक वचन का मतलब हो जाएगा ही, सी, इट, नेम किसी का हो, नाम। ठीक है, ही, सी, इट, नाम, ये हमारे एक वचन है। ठीक है, एक वचन है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। और यहीं पे अगर हमारा बहुवचन है तो यहाँ पे यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको पहचान कर लेनी है। और हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताई है वह क्या बताई है? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ता है आया है ना, तो ये हमारा जो पहचान हुई वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हुई। किसकी हुई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हुई। तो यहाँ पे ता है, ये हमारी पहचान हो गई। अब सेंटेंस की अगर बात करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और सेंटेंस की अगर बात करते हैं तो सेंटेंस हमारा कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये आप लोग भी करके अपना वर्क करिएगा। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा, उसके बाद पहचानिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहचान कर ली है, तो यहाँ पे हम इसे बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे देख लीजिएगा, वह अगर लड़का होगा तो ही का प्रयोग करेंगे, यदि लड़की होगी तो ही की जगह पे सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम, ये है बॉय के लिए है और ये गर्ल के लिए है। ठीक है, गर्ल के लिए है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, वह विद्यालय जाता है। तो जाता है, जाती नहीं है। ठीक है, तो जाता है मतलब ये एक हमारा मेल है। ठीक, मेल का मतलब पुरुष है कोई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ही। अब यहाँ पे हमारा क्या है? जाना, जाता है। ठीक है, जाना की हमारी इंग्लिश जो होती है, वर्ब होती है, उसकी मीनिंग क्या होती है? गो मीन्स क्या होता है? जाना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा गो हो गया। और कहाँ पे जाता है? तो विद्यालय जाता है। ही गो स्कूल, SCHOO स्कूल। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ पे फुल स्टॉप आप लोग जरूर लगाएंगे। अब ये हमारा क्या सेंटेंस सही है? तो नहीं, गलत है। कैसे? अभी हमने बताया है कि यदि कर्ता एक वचन का होगा, एक वचन का मतलब ही, सी, इट या किसी का नाम होगा, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी इसमें यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यस या ईएस का प्रयोग अब कहाँ पे करेंगे? अब यहाँ पे देख लेते हैं, वावेल होगा, वावेल
वावेल कितने होते हैं, वावेल 5 हमारे होते हैं, ठीक है। 5 प्रकार के वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 प्रकार के वावेल होते हैं, ठीक है। अगर इसमें से इन पांचों में से कोई हमारा वर्ड आ जाता है यहाँ लास्ट में, वर्ब के लास्ट में, तो वहाँ पे ई एस का प्रयोग करेंगे, किसका, ई एस का प्रयोग करेंगे। अब कॉन्सोनेंट आ जाता है, यदि हमारा कोई कॉन्सोनेंट आ जाते हैं, इंग्लिश में टोटल 26 वर्ड हो पाए जाते हैं, ठीक है। कितने, 26 वर्ड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 26 वर्ड पाए जाते हैं, तो यहाँ से हमारा जो है 5 वावेल हो गए और 21 वर्ड हमारा जो बच गया वह कॉन्सोनेंट हो गए, ठीक है। इनके साथ यस का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ही गो, अब यहाँ पे हमारा कौन सा यानी कि वावेल आया है ना, वो हमारा ए ई आई ओ यू वावेल है, तो वावेल के साथ ई एस का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वावेल हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए जो हम टू का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग अभी नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग अभी सीख रहे हैं, ठीक है। आप लोग जैसे जैसे सीख लेंगे तो यहाँ पे आप टू लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ही गोज टू स्कूल। अब आप लोग कहेंगे सर आप तो बना दिए, लेकिन हम कैसे बनाएंगे, तो घबराइए नहीं, उसके लिए भी ट्रिक है, ठीक है। उस ट्रिक को हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ये हमारा ट्रिक है। ट्रिक का मतलब रूल है, ठीक है। रूल बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हम किसे लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कर्ता को। उसके बाद किसे लिखेंगे, वर्ब को लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो हमारा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे V1 हम लिख देते हैं, ठीक है। V1 में हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अभी आप लोगों के लिए इतना ही जरूरी है, इसके बाद जो भी आएगा इतना आप लोग अभी जानिए, ठीक है। तो इस फार्मूले पे हम रख के अब देखते हैं। तो यहाँ पे वह हमारा है, सबसे पहले किसकी बात की गई है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें अब सब्जेक्ट को चूज करना है, तो सब्जेक्ट हमारा वह है, ठीक है। वह को उठा के हमने ही रखा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्लस में क्या है, वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, जाना है। तो जाना क्या हमारा गो है, तो गो यहाँ पे लिखे। अब बात किया है यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, वो भी कब करेंगे, जब एक वचन होगा। तो यहाँ पे हमने ईएस का प्रयोग किया है। ईएस कब लगेगा वो भी बताया, जब वावेल हो, ठीक है। तो वावेल लगा दिया हमने। अब ऑब्जेक्ट की बात यहाँ पे किया है, तो विद्यालय हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। ये तो हमारा एक वचन के लिए था। अब बात करते हैं बहुवचन के लिए। बहुवचन के बारे में देखते हैं। सेंटेंस हमारा क्या है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, ठीक है। तो इसे हम बना के देखते हैं। जो मैं हमारा है वह बहुवचन है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक वचन कौन सा है, एक वचन और बहुवचन। ये हमारा सिंगुलर है और ये हमारा प्लूरल है, ठीक है। तो सिंगुलर यानी कि एक वचन कर्ता में कौन कौन से आते हैं, तो ही आता है, सी आता है, ईट आते हैं, और किसी का नाम हो वो आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुवचन की बात करते हैं, तो आई, वी, दे, यू, ये सब हमारे जो हैं बहुवचन है। तो इसमें से आई का मतलब हमारा क्या होता है, मैं होता है, और वी का मतलब हम होते हैं, और दे का मतलब वे होते हैं, और यू का मतलब तुम या फिर आप। आप लोग जानते ही होंगे कि छोटे के लिए तुम का प्रयोग और बड़ों के लिए आप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ही का मतलब वह, और सी का मतलब भी वह लड़की के लिए, ये हमारा बॉय के लिए है, और ये हमारा गर्ल के लिए है, ठीक है। इट मतलब यह, और नेम का मतलब नाम किसी का हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। सबसे पहले हमें किसकी पहचान करना होगा, तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे पहचान करना होगा किसका, सेंटेंस यानी कि टेंस की पहचान करनी होगी। तो टेंस की पहचान हमने करने के लिए आप लोगों को बताया था कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आया है, ता हूँ, तो ये हमारी ता हूँ आया है ना। तो ये हमारी कौन सी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई, ठीक है। और सेंटेंस की बात करते हैं, तो मैं अपना पाठ याद करता हूँ, इसमें ना तो कोई नकारात्मक और ना ही प्रश्नवाचक की बात की है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब ये हमने रूल आपको लिखा है, इसी रूल पे उठा के हमें रखना है।
तो सब्जेक्ट प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहचान करनी है। तो मैं यानी कि अभी बताया ना, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, अगर इसमें प्रश्नवाचक लगा दिया जाए तो कर्ता कौन है उसके बारे में पता लग जाएगा। तो अपना मतलब अपना पाठ कौन याद करता है, यहाँ पे हम अगर कौन शब्द प्रयोग कर दें प्रश्नवाचक, तो यहाँ पे हमारा पुटअप हो जाएगा मैं, यानी कि अपना पाठ कौन याद करता है, तो मैं याद करता हूँ। ठीक है, तो मैं हमारा जो हो जाएगा वह सब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर याद करना हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ब हो जाएगा, और अपना पाठ हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या रखेंगे, मैं, और मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई। तो आई, उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारा ये जो है कर्ता बहुवचन है, तो बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो याद करना कि अंग्रेजी जो होती है वह लर्न होती है। ठीक है, तो स्पेलिंग क्या होती है, LEARN। ठीक है, लर्न, ये हमारी अंग्रेजी हो गई। ठीक है, आई लर्न। ठीक है, अब बात करता है क्या याद करता है, तो अपना पाठ याद करता है। तो ठीक है, अपना पाठ याद करता है, तो आई के साथ जो अपना के लिए माई का प्रयोग करती हैं। ये आप लोग धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप लोग जान जाएंगे कि मैं, और मैं अगर हो तो अपना के लिए क्या लगता है, और तुम हो तो क्या लगेगा, ये सब आप लोग जान जाएंगे। ठीक है, आई लर्न माई, उसके बाद क्या याद करता है, तो पाठ यानी कि लेसन याद करते हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से हमारा जो है ये सेंटेंस बन चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर इसके आगे हम जो है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो मैं दूसरे लेक्चर में अब आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य के बारे में हो चुका है। एक बार हम रिवीजन कर देते हैं इसका। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो टेंस क्या है, ठीक, टेंस को हमने 3 भागों में बांटा। कौन कौन से, पास्ट में, फ्यूचर में और प्रेजेंट में। और सबसे पहले हमने प्रेजेंट टेंस को उठाया है। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने पहचान क्या बताई है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द के बाद है आता है। ठीक, ये हमारी पहचान हो गई है। ठीक, उसके बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में प्रवेश करते हैं, और इसकी जो सहायक्रिया होती है वह यस या ईएस होता है। वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एक यदि हमारा कर्ता एक वचन का है तो उसमें यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता बहुवचन है तो यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और यस या ईएस का प्रयोग एक वचन होगा तो कब कब करेंगे यस का और कब ईएस का। तो हमने यहाँ पे लिखा है, जब हमारा कर्ता वावेल हो। वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, AEIOU, ये 5 हमारे वावेल होते हैं। इनमें से यानी कि वर्ब के लास्ट में वावेल कोई भी आ जाता है तो वहाँ पे यस का प्रयोग करते हैं। यदि कॉन्सोनेंट होगा तो वहाँ पे यस का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने जो है यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद अगर फर्स्ट रूल की बात करते हैं तो सबसे पहले किसे लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जो है वर्ब लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसमें यस या यस लगाते हैं और ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। इस प्रकार से हमारा रूल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो है सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट की पहचान करनी रहती है, जो हमने आपको सिखा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद निगेटिव में हम बात करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।